Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। आज जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसका 9th टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट को। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ दी रेशो ऑफ द प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, रेशो होता है प्रोडक्ट्स का, किस किस का, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट्स। अब यानी जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स और फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होता है उसकी हम प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब हम जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc जो है, ठीक है, ये इसका एक फार्मूला है प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। अब हम कोई भी हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन हो हमारे पास जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यूनिट क्या होंगी इस केमिकल इक्वेशन जो भी आपको दी हुई है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो इसकी यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, Kc यानी इक्वेशन लिखेंगे। अब इक्वेशन लिखने के बाद जो नॉमिनेटर होता है उस ऊपर क्या कहते हैं, उधर हम लिखेंगे जी, नॉमिनेटर में हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर में हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम Kc की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर कोई भी हमारे पास इक्वेशन हमें दी हुई है, मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन हमें दी हुई है कि रिएक्टेंट A है और रिएक्टेंट B है और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं C+D, ये हमें प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट A है उसकी कंसंट्रेशन A है, इसी तरह रिएक्टेंट B है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, B है, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट C है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, C। इसी तरह जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट D है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, D है। अब ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, उसे स्मॉलर क्या कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C है, D है, A है, B है, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हम इनकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे इनमें, तो उसके नतीजे में फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं Kc की वैल्यू। अब लाजमी बात है, हम Kc की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर इसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ यूनिट्स भी लाजमी बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ यूनिट भी होगी। तो हम जब हम इसकी यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो 3 तरीके हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यूनिट जो है हमारे पास, उसके लिए हम 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात कि यूनिट ऑफ Kc डिपेंड अपॉन द इक्वेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, यानी डिपेंड करता है, एक चीज़ हमेशा याद रखें, यूनिट डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर इक्वेशन के दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे, तो फिर कोई भी यूनिट नहीं होगी Kc की। पहली कंडीशन ये है कि अगर कहता है Kc हैज़ नो यूनिट्स, Kc की तब कोई यूनिट नहीं होगी फॉर अ रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर इक्वल। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के जो मोल हैं वो जब बराबर होंगे तो फिर Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हम 1 मोल हमारे पास हाइड्रोजन का है और 1 मोल हमारे पास आयोडीन का है, ये रिएक्शन कर रहे हैं और ये आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास है 2 मोल है हाइड्रोजन आयोडाइड के और 1 मोल है किसका, हाइड्रोजन का, 1 मोल ही किसका है, आयोडीन का है। तो यानी 2 मोल जो है वो नॉमिनेटर में है, 2 मोल जो है डिनोमिनेटर में है। तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल बराबर हो तो Kc की कोई यूनिट नहीं होती किसी रिएक्शन के लिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं
केसी हैज़ यूनिट, केसी की यूनिट होगी फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन के लिए इन विच द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के मोल की निस्बत। जब प्रोडक्ट्स के मोल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जब प्रोडक्ट्स के मोल क्या है, नंबर उसकी क्या होंगे, ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास है N2O2 है, ठीक है, इसका एक मोल है और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2NO2 हमारे पास ये क्या कर रहा है, बना रहा है। अब यहाँ पे देखें मोल हमारे पास एक था, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हमारे पास क्या हुई, 2 मोल की हमारे पास क्या हुई, प्रोडक्शन हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिट होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को हम, आपको पता है जैसे आप जानते हैं, प्रोडक्ट्स को हम नॉमिनेटर में लिखते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 है। इसी तरह जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, 2 है, तो हमने वहाँ पे 2 लिख लिया। तो अब देखें यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ग्रेटर होंगे तो फिर यूनिट होगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, केसी हैज़ यूनिट, केसी की यूनिट तब भी होगी जब क्या होगा, इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल कम हो और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर हमने एक रिएक्शन लिया है जिनमें हमारे पास नाइट्रोजन है इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 मोल है हमारे पास, ये अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल है वो ज़्यादा है, ठीक है, बनिस्बत के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के। तो हम कह सकते हैं कि अब भी यूनिट होगी। तो अब भी हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं केसी की। तो केसी उसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें और जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 2 है, 2 नंबर ऑफ मोल है। इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है। तो हम क्या करेंगे, इनके यूनिट एक एक करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 है यहाँ पे, ठीक, कुछ नहीं है तो 1 है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, यूनिट फाइंड आउट करने के लिए केसी की। पहली यूनिट जो मैंने आपको बताया, पहली जो कंडीशन है वो मैंने आपको जो बताई है, पहली शर्त ये है कि अगर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो तो कोई यूनिट नहीं होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई है कि अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रिएक्टेंट के मोल कंसंट्रेशन, तो फिर भी यूनिट होगी। और अगर तीसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई है कि अगर केसी की यूनिट तब भी होगी जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से, ठीक है, तो फिर इसकी यूनिट होगी। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंड अपॉन द इक्वेशन, इक्वेशन पे डिपेंड, यानी केसी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पर, इक्वेशन पर डिपेंड करती है कि केमिकल इक्वेशन जो है उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ठीक है। तो बॉयज़, थैंक यू।